दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उन सभी का जो है फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है 2022 में। एक यहाँ पे जो है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आपको बताऊँ तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो है फ़ी स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं, लेकिन मैं किन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लास्ट ईयर जो है जो CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में जो आते थे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो है फ़ी स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। उसमें आपके आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, देन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम। ये सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सभी का जो है फ़ी स्ट्रक्चर लगभग जो है सेम ही होता है, जो भी कोर्सेस ये प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो में हम CUET PG का जो भी कोर्सेस है उन सभी का जो है यहाँ पे लगभग कोर्सेज का जो है यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं सेमेस्टर वाइज कि उनका फ़ी क्या होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं कि हॉस्टल के चार्जेस क्या होते हैं, कितने दिनों में जो है आपसे कितना पैसा लिया जाता है हॉस्टल के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, और इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप सभी के लिए इस तरीके के वीडियोज़ जो है ऑलवेज इस चैनल पर मैं लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एक करके जो है सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करते हुए जो है मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो है फ़ी बताने के ऊपर में जो है यहाँ पे आपको डाउट क्लियर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर फॉर एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022 एंड यहाँ पे 2023 के लिए है। सबसे पहले देखो कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, एंड उसके बाद में सारी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते जाऊँगा। कोर्सेज की बात करें तो ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करोगे तो ये जो है सेमेस्टर वाइज फ़ी है यहाँ पे। ओके, इसमें अगर आप चेक करोगे सबसे पहला तो सेमेस्टर 1 के ऊपर में जो है स्टार दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे यही है कि ये UGC के गाइडलाइन के थ्रू जो है ये वेरी कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ पैसा इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान देना। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहाँ पे जो है फ़ी इंक्रीज ही हो सकती है, कुछ पैसा इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो सबसे पहला कोर्स है आपका ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे तो सेमेस्टर 1 में जो है आपको एडमिशन्स के चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आपका 23,490 रुपीज़ जो है आपको फ़ी पेमेंट करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी अगर अभी आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको इतना फ़ी देना होगा इनको। सेमेस्टर 2 में जो है आपको लगभग जो है यहाँ पे 19,167 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। सेमेस्टर 3 में जो है 19,983 में एक अप्रोक्स मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ 20,000 आपको देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जो सेमेस्टर 4 में 21,000 रुपीज़ आपको जो है फ़ी पेमेंट लगेगा। सिमिलरली जो है यहाँ पे एनर्जी इंजीनियरिंग की बात करोगे तो इन दोनों का देखो फ़ी स्ट्रक्चर सेम है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद में जो है नैनो टेक्नोलॉजी, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो है इन सब का जो है यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर फ़ी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सेम है सेमेस्टर वाइज, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम नेक्स्ट कोर्सेज के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें आता है आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एंड उसके बाद में स्टैटिक्स, ये सभी जो प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज हैं। ओके, मतलब सारे नहीं है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सभी जो ज्योग्राफी, ये सभी जो है प्रैक्टिकल वाले कोर्स है, इन सभी का फी स्ट्रक्चर देखो सेमेस्टर वाइज जो है सबका लगभग सेम है। एंड यहाँ पे एक चीज़ क्लियर मैं आपको फिर से कर देता हूँ कि लगभग जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने बताया है उन सभी का फ़ी स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है, तो इतना ही के करीब जो है आपको फ़ी देने होंगे सेमेस्टर वाइज। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट कोर्सेज के बात करेंगे बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपका आता है कॉमर्स, इसका 13,000 रुपीज़ लगेगा सेमेस्टर 1 में, 8,000 जो है आपका 363 सेमेस्टर 2 में, एंड सेमेस्टर 3 में 8,600 एंड यहाँ 38 रुपीज़, एंड उसके बाद में बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA करोगे तो आपको 34,000 रुपीज़ लगेंगे, एंड बाकी सेमेस्टर के जो है 30,000, 31,000, 33,000 के अप्रोच लगेंगे। अब यहाँ पे BEd के बारे में बात करें तो BEd का जो है यहाँ पे 20,340 रुपीज़ लगेगा आपको सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में आपको 15,000, सेमेस्टर 3 में जो है आपका 16,000, एंड सेमेस्टर 4 में जो है 17,000 रुपीज़ आपको लगने वाला है। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इंग्लिश कोर्सेज के लिए तो 10,000 रुपीज़ लगेंगे, सेमेस्टर 1 में 6,000, यहाँ पे 6,500 कह सकते हैं, यहाँ पे भी जो है 6,500, यहाँ पे अप्रोक्स 7,000 रुपीज़ जो है इंग्लिश में आपको लगेंगे। सिमिलरली जो है यहाँ पे बात करोगे वोकल म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पे अप्रोक्स 10,000, 6,000, एंड इसका 6,000 एंड 6,000 रुपीज़ आपको लगेंगे सेमेस्टर
थिएटर आर्ट्स के बारे में बात करोगे तो आपको जो है यहाँ पे 9,000 रुपीज़ लगेंगे एंड बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में बात करें तो 10,000, यहाँ पे 5,000 एंड यहाँ पे अप्रोक्स 6,000 के अप्रोक्स लगेंगे। हिंदी में 8,000 एंड यहाँ बाकी कोर्सेज में जो है अप्रोक्स 4,500 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। एंड सोशल साइंस वर्क में जो है आपका 8,000 एंड बाकी में जो है 4,000 एंड 4,500 के अप्रोक्स देने पड़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में 8,000 एंड बाकी कोर्सेज में 4,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस एंड स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन में बात करो तो 8,000 एंड 4,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8,000 एंड बाकी का जो है 4,500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। साइकोलॉजी में जो है एंड यहाँ पे जो है संस्कृत का तो दोनों का जो है फी स्ट्रक्चर लगभग सेम है, तो इन दोनों कोर्सेज को जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है कि द सेमेस्टर 1 जो है फी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, includes the refundable fee of rupees 1,000 for library caution money and रुपीज़ 2,000 फॉर यूनिवर्सिटी काउजन मनी। ओके, तो ये दोनों चीज़ें ली जाएगी जो कि रिफंडेबल होगा। हो सकता है जब आप एडमिशन्स के बाद में जो है आप जब रिजल्ट यहाँ पे ले रहे होगे उस टाइम पे ये सभी फी जो है आपको रिफंड की जा सकती है। ओके, सेमेस्टर 4 के बाद में जो है आपको रिफंड की जाएगी। अब ये थी हमारे यहाँ पे कोर्सेज़ के बारे में मैंने बताया। अब मैं बताने वाला हूँ हॉस्टल का फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में कि हॉस्टल में अप्रोक्स देखो, जैसे मैंने बताया कि सेमेस्टर वाइज फीस सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लगभग सेम लगते हैं, उसी तरीके से जो है हॉस्टल के चार्जेस भी जो है लगभग सेम ही लगते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पे हॉस्टल के बारे में जो है फ़ी यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हॉस्टल फ़ी से पहले आपको ये क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हॉस्टल किनको मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखो रैंक के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल मिलता है। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना होती है, अगर आप उसी स्टेट के हो तो आपको हॉस्टल जो है, या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट के हो तो आपको हॉस्टल मिलने के थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। उसी स्टेट के हैं तो आपको हॉस्टल मिलने के थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, हॉस्टल के लिए जो है आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए जो है रैंक में आना पड़ता है। रैंक कहने का मतलब है कि अगर आपने उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किया है एंड आपका जो है मार्क्स जो है टॉपर्स के लिस्ट में आ रहा है, मतलब मान लेते हैं जस्ट लाइक मान लेते हैं कि 1 से 10 के बीच में अगर आपका आ रहा है यहाँ पे मार्क्स रैंक आ रहा है जो आपका नंबर है। ओके, तो 1 से 10 के बीच में अगर आपके यहाँ पे मार्क्स मतलब रैंक आ रहे होंगे तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे तो उस टाइम से आपको ये पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप नो सिलेक्ट कर देते हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेंगे, अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपको जो है हॉस्टल दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान देना, हॉस्टल के रिगार्डिंग इन बातों को ध्यान देना। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि आपका मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको मान लो टॉपर की मार्क्स जो है यहाँ पे मान लेते हैं 200 मार्क्स गया है टॉपर का, एंड बाकी जो सबसे लोवेस्ट वहाँ पे गया है 100 मार्क्स गया है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए, तो 200 से लेके 180 मार्क्स तक वाले को जो है हॉस्टल मिलने के मैक्सिमम चांस होते हैं। और ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाते हैं, मिलने को मैक्सिमम स्टूडेंट को भी मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के कि कितना सीट प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, लेकिन सबको नहीं मिलता है, ये भी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, एनुअल चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एनुअल चार्जेस जनरल कैटेगरी के लिए जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 4,100 रुपीज़ एंड सिक्योरिटी फी देना होगा जो कि रिफंडेबल होगा, 2,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फी होगा। एंड मंथली चार्जेस 2,800 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे अगस्त से लेकर के जो है दिसंबर तक का यहाँ पे फी है। ओके, तो यहाँ पे जो है 8,900 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे टोटल। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक ही बार में यानी 9,000 के अप्रोक्स देने पड़ेंगे। ओके, एंड सेमेस्टर 2 में अगर बात करोगे तो सेमेस्टर 2 में मंथली चार्जेस 3,300 रुपीज़ लगेंगे एंड यहाँ पे जो है 3,300 रुपीज़ ही टोटल आपको देने पड़ेंगे। इसमें जो है मेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। ओके, मेस चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मेस चार्जेस के बारे में मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट जो है डेटा दूंगा लास्ट में इसके वीडियो के, लेकिन सबसे पहले मैं ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। ST/SC कैटेगरी के लिए जो है आपको यहाँ पे एनुअल चार्जेस टोटल आपको 8,100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जिसमें 2,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी एंड अगस्त से दिसंबर के बीच में 2,000 रुपीज़ एंड एनुअल चार्जेस जो है आपका 4,100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। सिमिलरली सेमेस्टर 2 के लिए जो है 2,300 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो यहाँ पे जनरल स्टूडेंट से लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट में जो है आपका OBC एंड यहाँ पे जो है EWS स्टूडेंट बोथ आ जाते हैं। इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं मेस चार्जेस के बारे में। ओके, कि स्टूडेंट को कितना मेस का चार्ज देना पड़ता है। देखो यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट आपको डेटा देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका ये हॉस्टल चार्जेस हो गया पर मंथ। मेस का चार्जेस अगर आप यहाँ पे ले लो तो 3,000 से लेकर के जो है 3,300 के अप्रोक्स में जो है आपको मेस चार्जेस जो है पर मंथ आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेगी। अप्रोक्स बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम हो सकता है, लेकिन इतना रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। मतलब जो है आपको यहाँ पे
यहाँ पे ईयर के बारे में बात करोगे, 12 मंथ के लिए बात करोगे, तो यहाँ पे 3000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 36,000 रुपीज़ जो है आपको 1 ईयर में अप्रोक्स देने पड़ेंगे। मेस के चार्जेस इतने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्रोक्स से रहते हैं, तो वही एक अप्रोक्स डेटा दे रहा हूँ कि मेस के चार्जेस कितने रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान देना। एडमिशन से जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हो तो उस चीज़ को ध्यान दे करके जो है आप यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए लेकर के आया था। अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट की अपडेट साथ में नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।